पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर। न्यूज़ हाट देख रहे हैं आप। देखिए, सुबह से ही लगातार भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को दिल्ली से फ़ोन आ रहा है और उनको दिल्ली तलब किया जा रहा है। उनको बुलाया जा रहा है, कोई एमएलसी को, पूर्व केंद्रीय मंत्री को, पुराने नेताओं को बार बार फ़ोन आ रहे हैं और दिल्ली एक एक करके सबको बुलाया जा रहा है। कई नेता सुबह से दिल्ली जा चुके हैं। माना जा रहा है कि कई पूर्व केंद्रीय मंत्रियों को, कुछ एमएलसीज़ को और कई लोगों को चुनाव लड़ाने पर भारतीय जनता पार्टी विचार कर रही है। ऐसी क्रम में अभी थोड़ी देर पहले पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे। देखिए, अश्विनी कुमार चौबे आज उपवास पर भी थे और उन्होंने कहा कि उपवास में जो बातें बोली जाती हैं वो सच हो जाती हैं। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे को भी माना जा रहा है कि दिल्ली तलब किया गया है और हो सकता है कि उनको या उनके पुत्र को किसी सीट से चुनाव लड़ाया जाए। लेकिन जब उनसे सवाल पूछा गया तो वो इनकार कर दिए। उन्होंने कहा कि कोई दूसरा मेरा कार्यक्रम है, मैं कोई बैठक में शामिल होने के लिए नहीं जा रहा हूँ। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अश्विनी कुमार चौबे। बाबा, दिल्ली जा रहे हैं, बैठक के लिए आपको भी बुलाया गया? नहीं, मैं उठक के लिए जा रहा हूँ जी। मैं बैठक के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं उठक के लिए जा रहा हूँ। मैं आप ही मित्रों के बुलावट पर जा रहा हूँ। जर्नलिस्ट एसोसिएशन का अभी कार्यक्रम है रात में, और उसी कार्यक्रम में मुझे उन्होंने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया है। तो मैं तो आज दिन भर उपवास पर हूँ और अभी जस्ट जेपी आवास से उपवास के बाद अभी आया हूँ। बीजेपी तो मैं वही जा रहा हूँ। बीजेपी में नए नए लोगों को मौका मिल रहा है, क्या आपको भी मौका मिलेगा इस बार? मैं नया लोग हूँ? अरे आप कहाँ से आए हो? आप नए लोग हो, इसलिए आप मुझे पहचान नहीं रहे हो। मैं नया नहीं हूँ। अब नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, इसका मैं हिमायती हूँ। अच्छे लोग आए, राजनीति में अच्छे लोगों को आना चाहिए। हर राजनीतिक दल शुचिता का ध्यान रखे, जो जेपी कहा करते थे। हर राजनीतिक दल जो है मर्यादा का ध्यान रखे, इसको बराबर ध्यान रखने की आवश्यकता है। जो बोला जाता है वो सत्य हो जाएगा, क्या लगता है बिहार इलेक्शंस में क्या होगा? क्या चीज़? उपवास में जो बातें बोली जा रही है। हाँ, ये ठीक कहा। अभी मैंने उपवास किया, 2 घंटे का मौन भी रखा था। उस समय रामायण का पाठ भी मैंने मनन किया। तो निश्चित रूप से आत्मशक्ति, आत्मबल और आत्मशुद्धि से राष्ट्र शुद्धि की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि मेरा आत्मबल मजबूत हुआ है। और जो जेपी कहा करते थे लोक शक्ति को जगाना, तो मैं अपना बाकी समय जो आने वाले दिनों में लोक शक्ति को जगाने के लिए गांव-गांव में लोकतंत्र के प्रहरी बनाऊंगा, ताकि लोकतंत्र का प्रहरी लोक शक्ति का अंकुश जनता पर बना रहे, लोक शक्ति का अंकुश जनता पर बना रहे, ये काम करूँगा। अमित शाह कह रहे हैं कि मुस्लिम की आबादी लगातार बढ़ रही है घुसपैठियों के वजह से, क्या लगता है आपको? भाई सही बात है। ये बिहार में और देश में भी घुसपैठियों का, जिस प्रकार से चुनाव में घुसपैठियों का असर हुआ है, जगह जगह किया है, कई क्षेत्र भौगोलिक स्थिति बिगड़ी है। तो निश्चित रूप से ये बात हम देख रहे हैं, है सही, इसमें कहीं दो मत नहीं। बिहार में यादव कह रहे हैं कि हम हर घर में सरकारी नौकरी देंगे। अरे भैया, मैं इतने कह देता हूँ, मैं चौकी बात कह जानता हूँ, क्योंकि वो उनके समझ रहे हैं, उनके बाबूजी बड़ी बात करते थे। हमारे जेपी आंदोलन के मित्र हैं, लेकिन मुझे एक कष्ट है कि जो आज आपातकाल का 50वां वर्ष कभी न भूलेगा भारतवर्ष, जिसने लोकतंत्र की हत्या किया, जिसने पूरी तरह से संविधान की हत्या की। ऐसे हत्यारों के गोद में बैठ करके आज जेपी की आत्मा भी रो रही होगी। कहाँ गया? भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा विश्वव्यापी नेता बन गया, और जमीन के बदले अभी रोजगार नहीं दे पाए हैं। अभी चले हैं घर घर सरकारी नौकरी लड़ने की भी चर्चा हो रही है। बाबा, तो आपने सुना पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे क्या कुछ कह रहे थे, क्यों वो उपवास पर बैठे हुए थे। और देखिए, तेजस्वी यादव पर खूब बरसे हैं। एनडीए घटक दलों के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सब चीज़ हो रहा है, सब समय से हो जाएगा। लेकिन देखिए, चर्चा यही चल रही है कि अश्विनी कुमार चौबे ने 4 सीटों की डिमांड की है। बक्सर और बांका भी उसमें शामिल है, और भागलपुर एक सीट शामिल है। एक और किसी सीट की चर्चा है। अब देखना होगा कि क्या अश्विनी कुमार चौबे को खुद या उनके पुत्र को चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी उतारती है।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।